Good afternoon, students. So today we are going to study English grammar. So the first topic is tenses. ठीक है? As you all know, tenses क्या होते हैं? जो हमें टेंस बताती है, ठीक है? काल, टेंस का मतलब क्या होता है? काल. There are three types of tenses. कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि जो चीज हो रही है, ठीक है, जो चीज प्रेजेंट टाइम में हो रही है. पास्ट टेंस क्या है? जो हो चुका है. एंड फ्यूचर टेंस क्या है? जो होने वाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट प्रेजेंट. ठीक है? सो प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल होते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है? सबसे पहले आएगा वर्ब प्लस एस या ईएस. ठीक है? वर्ब होगा, सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस. सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस. उसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट टेंस कौन सा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल देख लीजिए क्या है. सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव. सिंगुलर के साथ हैज होगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शनल. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है? नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शन। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें इसकी पहचान क्या होती है, ताहती होते हैं, और वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। सर सुमित। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रही है आता है, जिसमें सब्जेक्ट लगेगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें चुका है, चुकी है, लिया, दिया, गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसमें टाइम लगता है, सिंस तब लगेगा जब कोई एग्जैक्ट टाइम शो नहीं कर रहा होगा, और फॉर तब लगेगा जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होगी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हिना सिंग्स अ सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिना सिंग्स अ सॉन्ग, हिना गाना गाती है। सो हिना है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा सिंगुलर के साथ। सो हिना सिंग्स अ सॉन्ग। जापान में भूकंप आते हैं, तो अर्थक्वेक्स कम इन जापान। फिर मैं देर रात में सोता हूँ, तो आई स्लीप लेट एट नाइट। ठीक है, आई को यहाँ पर हम लोग प्लूरल की तरह लेते हैं, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, आई स्लीप लेट एट नाइट। नेक्स्ट क्या है, अर्थ इज राउंड, जो अर्थ है वो राउंड है। महासागर अ, ठंडे हैं, तो द ओशंस आर, नहीं ये वाला तो नहीं है। अब इसी को अगर निगेटिव करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर निगेटिव करेंगे, तो इसमें डू और डज लग जाए। ठीक है, निगेटिव के साथ डू और डज लगेगा। जैसे शी डज नॉट लाइक इटालियन फूड, ही डज नॉट ट्रस्ट यू, आई डू नॉट ट्रेवल अलोन। अब आई को जैसा कि हमने बताया प्लूरल की तरह कंसिडर करेंगे, तो आई के साथ डज ना लगकर डू लगेगा। रिमेंबर दैट कि डू जो है वो हमेशा नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज इट मीन। नेक्स्ट, हाउ डू आई लुक। फिर हाउ डू यू मैनेज। फिर विच डू यू प्रिफर, टी और कॉफी। ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया।
अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो एज यू कैन सी, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब ही होता है कोई चीज कंटिन्यूअस चल रही है ना, कोई चीज जारी है। सो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जिस वक्त, जिस टाइम हम सेंटेंस को बोल रहे होते हैं उस टाइम वो काम जो है वो चल रहा होता है। सो इसकी पहचान होती है हिंदी में रहा है और रही है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम, आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगती है। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, यू आर ईटिंग अ मैंगो, है ना। तो ये क्या हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स। सो जब हम बोल रहे हैं राम इज रीडिंग अ बुक, राम बुक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि जब हमने ये सेंटेंस बोला है तब राम उस टाइम भी पढ़ रहा है। सो इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें जो चीज बोली जा रही है जिस समय, वो उस समय प्रोग्रेस में रहती है। शी इज क्राइंग, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, द बेबी इज स्लीपिंग। सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। फिर इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, आर यू विजिटिंग योर कजन दिस वीकेंड, क्या तुम अपने कजन के घर जाओगे। नेक्स्ट, इज जॉन प्लेइंग फुटबॉल टुडे, क्या आज जॉन फुटबॉल खेल रहा है। इज शी लाफिंग, आर दे लिसनिंग टू द टीचर, आर यू गोइंग। सो ये हो गए आपके क्वेश्चन सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मतलब देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कि एकदम करेक्ट, है ना, जो चीज हो चुकी है, एकदम परफेक्टली कोई चीज की जा चुकी है। सो इसका हिंदी में जो पहचान होगा वो भी ऐसे ही है, चुका है, चुकी है, कर लिया है, दिया है, गया है। ठीक है, जो चीज हो चुकी है। अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट पे क्या था, करता है, करती है। फिर कंटिन्यूअस में क्या हुआ, कंटिन्यूटी की बात हुई, कर रहा है, कर रही है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा, कर चुका है। ठीक है, तो चुका है, चुकी है की बात होगी। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव लगेगा। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। और हमेशा इसमें हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, हीना हैज sung a song। सो हीना हैज sung a song मतलब हीना जो है वो गाना गाती या गाना गा चुकी है। नेक्स्ट क्या है, शी हैज लिव्ड हियर, तो वो यहाँ रह चुकी है, शी हैज लिव्ड हियर। नेक्स्ट, आई हैव वर्क हियर, मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, हैव है तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, रिटन, दे हैव रिटन। ही हैज finished his homework. We have been to Canada. She has
forgotten her folder। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, जिसमें हैव तो रहेगा ही, उसके साथ बीन की भी बात होगी, हैव बीन, और प्लस क्या लगा रहेगा, समय भी लगा रहेगा, जिसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस तब लगाएंगे जब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा, फॉर तब लगाएंगे जब एग्जैक्ट टाइम पता होगा। सो इसके एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 minutes। सो यहाँ पर देखो फॉर लगा, शी हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 minutes, तो हमें एग्जैक्ट पता है कितने मिनट्स, 10 minutes, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। एग्जैक्ट ना पता होता तो क्या लगाते, सिंस लगाते। नेक्स्ट क्या है, these boys have been playing cricket since 10 o'clock। So these boys have been playing cricket since 10 o'clock, मतलब कि ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं 10 बजे से। 10 बजे से इन्होंने कितना खेला ये नहीं पता है, सिंस 10 o'clock तब से खेल रहे हैं, अभी तक खेले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। 2 घंटे से जो गार्डनर है वो प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा है। माई बॉय हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। मेरा जो बॉय है वो क्या कर रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है 2 सालों से। फिर शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours, ये आपका 2 घंटों से वेट कर रही है। फिर द फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। फादर जो है सुबह से, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द बॉय हैव बीन bathing in the swimming pool for 1 hour। So 1 hour से जो बॉय है वो स्विमिंग पूल में बाथिंग कर रहा है। Next, then that naughty boy has been flying the kite since 10 o'clock। 10 o'clock से उड़ा रहा है और उड़ाए ही जा रहा है। फिर she has been working in this field for 2 years। I have been living in Delhi for 1। मैं 1 year से दिल्ली में रह रही हूँ। अब अगर इसमें नॉट लगा देते हैं तो he has not been, ठीक है, हैज के बाद बीन नहीं लगेगा, नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। he has not been eating the food since morning। her father has not been eating the medicine for 2 days। I have not been driving for last year। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आ रहा है तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म, या फिर उसके बाद समय अगर है तो सिंस या फॉर। जैसे राधा हैज राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। So has Radha been doing her homework since 10 o'clock। Next क्या है, has the washerman been washing the clothes since morning। Has the washerman been washing the clothes since morning। Next क्या है, have the girls been dancing on the stage for 1 hour। Next है, has the teacher been teaching the students for half an hour। अब अगर क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आता है तो जैसे what, when, why, ठीक है। so what have you been doing in this room for 1 hour।
अब क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टाइम के लिए सिंस या फॉर। जैसे वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सो मेनी डेज। नेक्स्ट, हु हैज बीन कॉलिंग हिम फॉर 1 hour। नेक्स्ट, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मंडे। सो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया और परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या आता है, सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के भी कुछ रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं? देखिए, सो सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स पता होने चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड पार्टिसिपल एंड कौन सा? आईएनजी फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट में कंटिन्यूअस था, वैसे ही पास्ट में भी होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वॉज और वर होगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वैसे वैसे ही पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसके क्या रूल होंगे कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के क्या रूल होते हैं? इसमें होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? इसमें भी देखो बीन है, तो आप लोग इससे समझ जाओगे कि इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या क्या एग्जाम्पल होगा।
जैसे कि he came here yesterday, वो यहाँ आया था। कब आया था? yesterday आपको पता है जो बीत गया है वो वाला था। तो he came here yesterday. I received your message last week. last week मतलब जो गुजर गया वो वाला week. Next, she left school last year. I learned English in Lucknow. Learn आपको पता है सीखना प्रेजेंट टेंस, लेकिन learn क्या हो गया? सेकंड टेंस, सेकंड वर्ब की फॉर्म। फिर they helped me. हेल्प मतलब फर्स्ट फॉर्म, हेल्प मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। दे हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू आगरा। यू नो कि गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन मतलब वर्ब की, सॉरी, वेंट मतलब सेकंड फॉर्म, गॉन मतलब थर्ड। सो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। सो वी से वी वेंट टू आगरा। You wrote a letter. You bought a cow. Buy मतलब खरीदना, bought मतलब खरीदा, वर्ब की सेकंड। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी वैसे ही होगा। बात जब हम लोग कर रहे हैं तब वो चीज हो रही थी, मतलब हो रही थी लेकिन पास्ट में हो रही। बात हम लोग पास्ट की कर रहे हैं ना, तो हो रही थी लेकिन कब हो रही थी? पास्ट में। था लग गया है, इसका मतलब कि पास्ट टेंस है। सो आई I was reading a book. I was reading a book मतलब मैं एक बुक पढ़ रहा था। फिर you were reading a book, तो वर क्यों लग गया? क्योंकि जब प्लूरल की बात होगी तो क्या लगेगा? was लगेगा, सॉरी वर लगेगा, और जब सिंगुलर की बात होगी तो was लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ was लगेगा और प्लूरल के साथ वर लगेगा। The boys were playing. The people were crying. Those girls were bathing. The women were running. He had and I were weeping. नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर भी वही बात होगी, जो काम है वो पास्ट में किया जा चुका था, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। He had slept before I went. मेरे आने से पहले वो सो चुका था। फिर father had come, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म, केम होता है सेकेंड फॉर्म, एंड कम होता है थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड। कम, केम, कम। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसमें कम जो है वो कम ही है। फिर मदर कुक द, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? इसमें भी देखो हैड लगेगा, बीन लगेगा, फिर उसके साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगा।
और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए क्या है, शी हैड बीन सिंगिंग। सो यहाँ पर भी आपको जैसे दिख रहा है बीन लगा हुआ है तो आईएनजी लगेगा, शी हैड बीन सिंगिंग सून ऑन द स्टेज फॉर 2 hours, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, those two brothers had been watering their field for 2 hours. Class, thank you all, bye bye, take care.